ऑल इन वन सॉल्यूशंस पॉइंट वन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय छात्रों, हिंदी भाषा शिक्षण से संबंधित हम महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों पर लेकर आए हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न हम देखते हैं, कौन सा कथन आज के शिक्षक की भूमिका के बारे में सत्य नहीं है? तो परंपरागत शिक्षण विधियों को छोड़ा नहीं जा सकता, ये बिल्कुल सत्य नहीं है, क्योंकि इसे छोड़ा जा सकता है और आधुनिक नियम पद्धतियों को लगाकर बच्चों को आसान तरीके से समझाया सिखाया जा सकता है। इसलिए हमारा ऑप्शन तीसरे के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आधुनिक कविता में महत्वपूर्ण क्या है? तो आधुनिक कविता में महत्वपूर्ण लय और प्रवाह है, जिसके साथ कविताएं जीवंत रहती हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन पहले के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षक से किस प्रकार की व्यवधान या बाधाएं दूर करने की अपेक्षा की जाती है? तो पाठ प्रस्तुति से संबंधित बाधाएं दूर करने की अपेक्षा की जा सकती है। ये सब मैनेजमेंट का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूल्यांकन के बारे में सत्य कौन सा नहीं है? तो दोस्तों, मूल्यांकन के बारे में सत्य ये नहीं है कि इसका निश्चित ढांचा होता है। निश्चित ढांचा की वजह से मूल्यांकन की वैधता समाप्त हो जाती है। तो हमारा ऑप्शन तीसरे के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समास की दृष्टि से कौन सा पद शेष से भिन्न है? तो दिन प्रतिदिन हमारा शेष समास की दृष्टि से भिन्न है, तो ये हमारा ऑप्शन तीसरे के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्यार्थी के लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त अन्य पर्यायवाची शब्द कौन सा है? शिक्षार्थी और छात्र जो होता है, ये विद्यार्थी के पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द होते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन दूसरा के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सहभागिता शब्द का निर्माण किस उपसर्ग और प्रत्यय से हुआ है? तो भाग इसका मूल शब्द है और सह पहले जुड़ने से उपसर्ग स हो गया, और ईता से हमारा हो गया प्रत्यय। तो हमारा ये स और ईता पहला जो ऑप्शन है इसी में दिख रहा है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये पूरा वाक्यांश पढ़ना है। आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिलम खींचता बैठा है, पहाड़ घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी पास सी दहक रही है, पलास के जंगल की अंगीठी अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है, भेड़ों के गले से अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज़ दी, अजी सुनते हो चिलम अवधि भूगो उठा सूरज व अंधेरा छा गया। तो इस पैरों को पढ़ने के बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए, इसको करना है नीचे। अभी देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है। पलाश वन को अंगीठी क्यों कहा गया है? क्योंकि खिले पलाश वन के आग के समान दिखते हैं। तो हमारा ऑप्शन पहला ही इसका सही हो जाएगा। अंधकार के सिमट कर बैठे होने का कारण क्या है? क्योंकि अभी सूर्योदय नहीं हुआ है। सूर्योदय नहीं हुआ है, ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। किसान आग सेक रहा है, स्थान का अभाव है, ये बिल्कुल आपके सारे ऑप्शन गलत हैं। यहाँ पे अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है, क्योंकि सूर्यास्त होने के बाद ये अंधेरा फैलने लगता है और अंधकार सिमट कर बैठा हुआ है, इसका मतलब अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। हमारा ऑप्शन चौथे के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अचानक तुरंत घटनाएं होने का कारण क्या है? सुनते हो कि आवाज़ कहीं गूंज रही है, दिख रही है, इसलिए ये अचानक तुरंत घटनाएं हो रही हैं। तो इसलिए सुनते हो कि आवाज़ का कारण ये आपने ऊपर गद्यांश या पद्यांश था, पद्यांश पढ़ने के बाद आपने देखा कि अचानक तुरंत घटनाएं सुनते हो कि आवाज़ से शुरू हो जाती हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन तीसरा चला जाएगा। नेक्स्ट, सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, किस विकल्प में सभी शब्द गल्ला के समानार्थी? गल्ला मतलब होता है समूहवाचक शब्द है। रेवड़, झुंड, भीड़, रेला इत्यादि शब्द गल्ला के समानार्थी हैं। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाठ में ठिठिया कर हंसने लगी जैसा वाक्य है? ठिठियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आना प्रत्यय से बनने वाले 4 सार्थक शब्द लिखे। इस प्रश्न का स्वरूप को पोषित कौन सा इसका विकल्प सही करता है? तो यहाँ पे संदर्भ में आए हुए व्याकरण चौथे के साथ चला जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
शाम का सजीव चित्रण करने के लिए किस रूपक को अनुपयुक्त माना जाता है? तो मोर की आवाज़ को अनुपयुक्त माना जाता है। जंगल की अंगीठी ये सब उपयुक्त माना जाता है और मोर की आवाज़ को अनुपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा सभी विषयों के खाली स्थान भरने के लिए है, में है, तो ये भाषा सभी विषयों के केंद्र में है। हमारा ऑप्शन तीसरे के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर भाषा शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो भाषा के व्याकरणिक बिंदुओं को, परिभाषाओं को जानना, ये आपका उद्देश्य नहीं है और ये सारे उद्देश्य उच्च प्राथमिक स्तर के लिए लागू होते हैं। तो हमारा ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा? भाषा के व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना, ये ऑप्शन चला जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर किस पर ज़्यादा बल दिया जाता है? तो साहित्यिक विधाओं से, लेखन प्रक्रिया से, संदर्भ व्याकरण में, अलंकार वचन से, ये माध्यमिक कक्षाओं में, और ये साहित्यिक विधाओं में पहला ऑप्शन ही चला जाएगा। लेखन प्रक्रिया तो आपका प्राथमिक कक्षाओं में शुरू हो जाता है, संदर्भ व्याकरण ये माध्यमिक कक्षाओं में, और वैसे ये प्राथमिक कक्षाओं से ही लिया जाता है। तो हमारा ऑप्शन इसमें, हमारा ऑप्शन किस पे चला जाएगा? उच्च प्राथमिक स्तर पर बल दिया जाता है साहित्यिक विधाओं पर। बच्चों को कहानी, उपन्यास, रेखा चित्र, जीवनी, आत्मकथा इत्यादि से परिचित करा दिया जाता है उच्च प्राथमिक स्तर पर। तो ये हमारा ऑप्शन पहले के साथ ही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की किस विधि को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी मानते हैं? तो दोस्तों, अनुवाद विधि यहाँ पे है, निगमन विधि है, आगमन विधि है, पाठ्य पुस्तक विधि है। तो आप जानते हैं कि उदाहरण से परिभाषाओं की तरफ ले जाने की क्रिया आगमन विधि में संभव है, और उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी 6ठी से 8वीं तक के होते हैं, उनको आगमन विधि से हम व्याकरण अच्छे तरीके से सिखा सकते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन तीसरे के साथ चला जाएगा। भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसकी विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। ये दूसरा ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है। उच्च प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए। इस कथन का औचित्य नहीं है कि हिंदीतर भाषियों को आक्रोश शांत करने के लिए ये औचित्य नहीं है ये आपका, और ये सारे औचित्य हैं यहाँ पे। पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन औचित्य रखता है, और दूसरा ऑप्शन आपका औचित्य नहीं रखता है, क्योंकि ये बहुत ही निम्न स्तर की सोच है। विद्यार्थियों को पढ़ने में रुचि जगाने में, भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त उन्हें पठन सामग्री विकसित की जा सकती है। पाठ्य शैक्षिक भ्रमण का आधिकारिक योजना किया जाना चाहिए। पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाओं का अधिकाधिक आयोजन किया जाना चाहिए। समाचार पत्र, पोस्टर का निर्माण करवाया जाना चाहिए। तो हमारा सबसे उचित विकल्प पहला ही है, पठन सामग्री विकसित की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषाई आकलन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? कि नीलकंठ की नृत्य भंगिका को अपने शब्द चित्रों में प्रस्तुत कीजिए। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे बच्चे की मौलिक क्षमता का विकास होगा और बच्चे को भाषाई कुशलता सीखने में बहुत ही आसान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण क्या है बच्चों? भाषाई समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन तीसरे के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाओं के लिए आवश्यक है कि सर्वाधिक किसको स्थान देना चाहिए? यहाँ पे देखते हैं, शिक्षक बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग को स्वीकार करें। यह हमारा ऑप्शन चौथे के साथ ही चला जाएगा। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली रुबीना लिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव करती है। संभव है कि वह किस चीज़ से ग्रसित है? ये डिस्ग्राफिया से ग्रसित है। ये आपके मनोविज्ञान का प्रश्न है दोस्तों, और ये हिंदी भाषा के शिक्षण में भी, वैसे संस्कृत, गणित इत्यादि भाषाओं को जो शिक्षण पद्धतियाँ चलती हैं, सारे के लिए ये
बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये डिस्ग्राफिया, ग्राफिया मतलब लिखने की समस्या से ग्रसित बच्ची है, तो इसलिए डिस्ग्राफिया हमारा ऑप्शन चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने में सर्वाधिक सहायक कौन सा है? तो हिंदी भाषा की बात कर रहा है तो हिंदी भाषा का साहित्य तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अन्य मुद्रित सामग्री मतलब लेखन सामग्री, पत्र पत्रिकाएं इत्यादि जो लिखित मुद्रित सामग्री होती है वो हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारा ऑप्शन तीसरे के साथ ही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार कौन सा नहीं है? व्याकरण, स्वाभाविकता, भाषाई परिवेश, सहजता, ये सब सारे महत्वपूर्ण हैं और एक दूसरे से संबंधित है। और व्याकरण आपका अलग अलग भाषाओं के व्याकरण भी अलग अलग होते हैं, तो ये अंतर इसका आधार नहीं है। स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका बंधन बन जाता है, इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। भाषा की पाठ्य पुस्तक में इस प्रश्न को स्थान देने का क्या औचित्य है कि भाषा को ही स्त्री विमर्श से जोड़ा जा सकता है, इसलिए हमारा ऑप्शन पहले के साथ ही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि वो भाषिक की समृद्धि का भाषा और साहित्य विषयगत शिक्षण युक्ति में उपयोग किया जाए। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को हमने पढ़ा और ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आपने 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न यहाँ पे आपने किए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करिए और बताइए कि हमने 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न अभी सही किए हैं। और परीक्षा को क्लियर करने के लिए इस तरह से और भी वीडियो देखते रहिए। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत से वीडियो पड़े हुए हैं, आप जाकर उसको पढ़ लीजिए ताकि आप अपने परीक्षा में महत्वपूर्ण और अच्छे अंक अर्जित कर सकें। ये वीडियो अगर पसंद आई है दोस्तों तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और से वीडियो देखने के लिए। तो तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप अपना ख्याल रखें। जय जय।